all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, आपका करियर किस तरह का होगा, क्या चेंजेस आप महसूस करेंगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर आने वाली हैं। तो करियर के अंदर अभी जो चेंजेस होने वाले हैं, करियर के ऊपर एक रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको इस रीडिंग को देखना है। आज जो करियर की रीडिंग में करने जा रही हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, बिकॉज एक तो रिक्वेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा आ रही थी, आज मेडिटेशन में भी मुझे ये चीज़ आई थी कि आपको एक करियर की रीडिंग में बना के दूँ। तो आज देखते हैं कि करियर को लेकर क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट देखा था कि मैम नाम के अकॉर्डिंग आप रीडिंग को मत कीजिए क्योंकि हर इंसान के दो नाम हो सकते हैं। मैं आपको बहुत बार एक चीज बोलती हूँ, जो आपका नाम, जो एक्चुअल आपका नाम है, जो घर में नहीं बुलाते हैं, जो आपका रियल नेम है, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखेंगे। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग को करती हूँ तो आपके पास ये होता है कि मैम हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हमें अपना मंथ कंफर्म नहीं है, तो प्लीज दूसरे को भी कुछ ऑप्शंस दीजिए ना। तो आपके नेम के अकॉर्डिंग इट इज क्वाइट इजी। ओके, सो चूज योर पाइल फॉर योर करियर रीडिंग। आज भी मैं आपको आपके किसी एक सवाल का जवाब दूंगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज भी मैं कोई एक रैंडम क्वेश्चन पिक करूंगी। जैसे कि आपको पता है मैं अपनी कलेक्टिव रीडिंग और पिक अ कार्ड रीडिंग के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो आज भी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। पूरी रीडिंग को कंप्लीटली देखिएगा, वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ, तो इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है। एंड मोर ओवर आप नीचे और क्वेश्चंस पूछते रहिए, हो सकता है अगली रीडिंग में क्वेश्चन आप ही का मैं आंसर करूं, सो अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, आपके करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप तक आ रही हैं, क्या चल रहा है आपके करियर में, देखते हैं। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, तो पहला कार्ड आपके लिए द विच का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या चेंजेस आ रहे हैं करियर में, करियर किस तरह से चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखते हैं। ओके, सो द विच का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ फ्लावरिंग का कार्ड, किंग ऑफ एथेम्स के साथ द क्रिएटर का कार्ड है, 6 ऑफ कैलिसेस के साथ प्लेफुलनेस का कार्ड है, एंड द लवर्स का कार्ड है 3 ऑफ एथेम्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके करियर के अंदर आप खुद को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपके करियर के अंदर आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लें, आपको उस तरह का आउटकम नहीं आता है। जब भी आप कोई काम करने लगते हैं आपको ऐसे लगता है कि सफलता आपको मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से आप दोबारा से उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां से आपने अपना करियर स्टार्ट किया है। ठीक है, और आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मतलब समवन इज एसोसिएटेड विद यू, जिसको जेलसी है या जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, ऐसा कोई पर्सन है। आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो उसमें कुछ कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव चल रही है, लेकिन आप खुद एक ऐसे ब्लैक बॉक्स के अंदर खड़े हैं जहां से एनर्जी टकराती है और वापस चली जाती है। अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं लेकिन ग्रैब नहीं कर पाते, अगर ग्रैब कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है
कि कल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी लाइफ बदलने वाली होगी और अचानक से मॉर्निंग पता लगता है वो अपॉर्चुनिटी ही आपके हाथ से चली गई है। आप बहुत एथिकल तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आपके ड्रीम्स बहुत हायर हैं, आप एक फ्रीडम की लाइफ जीना चाहते हैं। विद 6 ऑफ कैलिसेस आप अपने करियर में कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको निराशा ही हाथ लगती है। आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आ जाते हो और फिर उसके बाद आप लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं। और इसी करियर की वजह से, क्योंकि शायद लोग आपको बहुत सारी बातें सुनाते होंगे, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ही अंदर बंद कर लिया है। और अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे हैं भी तो क्या है, आपकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा सक्सेस की एनर्जीज हैं, लेकिन शायद आपको कोई वहां पर ऐसा बैक स्टैप कर रहा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए जब भी कुछ अच्छी एनर्जी चलती है तो कोई इंसान आपका अपना बन के आपको बैक स्टैप कर जाता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और आप जो ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ आपके करियर के बारे में, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के बारे में, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपको आगे की तरफ को नहीं बढ़ने दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी को आप भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ कल को कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो होता ही नहीं है। आप अपने आप में खुद बहुत अच्छी डेडिकेशन दिखाते हैं, आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ आगे की तरफ को बढ़ते हैं, लेकिन आपको सामने से रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता है क्योंकि हालात ही आपके लिए बदल जाते हैं। क्योंकि इसमें प्लेफुलनेस की एनर्जीज हैं और द विच का कार्ड निकल कर आया है, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको सक्सेस की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दे रहा है, जो इंसान आपको बैकस्टैप कर रहा है, एनर्जी वाइज कह लीजिए, सामने से कह लीजिए, आपके करियर के अंदर कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। और अचानक से क्या होता है, जब आप किसी सिचुएशन के लिए क्लियर होते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए क्लियर होते हैं, तो आप एक दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर आपको चीजों को सिलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है। अगर आप यहाँ पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने की कोशिश भी करते हैं या जॉब में प्रमोशन का कोई एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जबकि 100% डेडिकेशन आपकी तरफ से चलती है, आप 100% डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के लिए, लेकिन सक्सेस की एनर्जीज में आप आ नहीं पाते हैं। आप जब आपके करियर की बात आती है ना, तो आप बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं, आप बहुत ही ज्यादा क्लियर होते हैं कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है अपने करियर के लिए, लेकिन वहां पर सक्सेस की एनर्जीज को आप हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप बिजनेस की बात करें तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये पार्टनर जो है आपके ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं डुबा देंगे। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकल आना चाहिए, आपको अपने पार्टनर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। आपका जो भी बिजनेस पार्टनर है उनके ऊपर एक नजर बनाकर रखें, बिकॉज हो सकता है कि वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। द अदर थिंग इज दैट बिजनेस में आप अपना इनपुट बहुत ज्यादा दे रहे होंगे लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा होगा, वो बात बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रही है। आप यूनिवर्स को दोष मत दीजिए कि आपके लिए कब वक्त सही आएगा, आपके लिए वक्त सही चल रहा है, लेकिन आपका ऑरा किसी ने गंदा किया है जिसकी वजह से आप अपने करियर में एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने करियर में आगे की तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो आप ड्रीम देख रहे हैं ना, ये ड्रीम आपके सब पूरे होंगे, लेकिन उसमें डिले, उसमें पोस्टपोनमेंट सिर्फ इसी वजह से आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान आपसे जेलस है, कोई आपकी पीठ के पीछे आपको खराब करने की, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपके करियर के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके करियर की क्या एनर्जी चल रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। वॉकिंग अवे का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं आपके करियर में
कि आप उन चीज़ों को लेकर बोल ही नहीं पाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप शायद इस पर्सन को जानते हैं, आप इसकी मंशा को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी बातों को कहना इस वजह से नहीं चाहते क्योंकि आप रिलेशनशिप्स को खराब नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपका थ्रोट चक्र इतनी बुरी तरह से ब्लॉक्ड है कि सब कुछ देखते हुए भी आप चुप हैं और अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है इस चीज के लिए। आपको इस चीज में से निकलने के लिए स्पिरिट डोर को नॉक करना होगा। आपको एंजल्स, डिवाइन, इनकी हेल्प लेने की जरूरत है। अगर ये हेल्प नहीं लेंगे तो जिस तरह से अपने करियर को लेकर आप डिप्रेस हो रखे हैं, आपको एंजाइटी की एनर्जीज फील हो रही हैं, आप इन्हीं एनर्जीज में लॉक हो जाएंगे। आप अपनी एंजाइटी और अपनी जो डिप्रेशन की एनर्जीज हैं, जो आपको डर की एनर्जीज फील होती हैं, आप इसे ओवरकम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको एक तो मेडिटेट करना जरूरी है, और दूसरा अगर ये ब्लैक एनर्जी की जो सिचुएशन है आपके केस में बहुत ज़्यादा हो रखी है अगर, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज आपके लिए वक्त अच्छा है। कई बार ऐसा होता है वक्त इतना बुरा होता है, ऊपर से ऐसी एनर्जी आपके साथ चलेगी तो आप अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो वो लीजिए। आप चीज़ों के सामने अगर पीठ दिखाकर खड़े हो जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, प्रॉब्लम तो वहीं पर ही रहेगी। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना रास्ता बदल लूँगा या फिर मैं किसी और तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करूँ। आप, मुझे लगता है, बार बार डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। आप कभी एक ऑप्शन के पास कभी दूसरे ऑप्शन के पास ट्राई करते हैं फॉर जॉब और अपने करियर को सेट करने के लिए, लेकिन वॉक अवे करने से सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इस बात को समझ के चलिए। अगर सिचुएशन को आपको ठीक करना है, अगर सिचुएशन को आपको समझना है तो उसे फेस करना होगा। इस तरह से सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होगी, और आप अपने सिचुएशन को अगर अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसे फेस कीजिए, भागकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। मैंने कहा या तो अपनी जो ये ब्लैक बॉक्स की एनर्जी है जिसमें आप खुद ब खुद खड़े हैं, या तो उसको खुद ब खुद हील कीजिए या फिर उसको हीलिंग करवाइए उसकी, बिकॉज द रीजन इज दैट आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुले हैं अगर आप इस एनर्जी से टैप आउट कर जाएंगे। अगर आप इसी एनर्जी में फंसे रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज आप तक आ रही हैं आप उन्हें पिक ही नहीं कर पाएंगे। ओके, ये एनर्जी निकल कर आई है इस डेक से। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या एनर्जी निकल कर आती है। लेट्स सी क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए, आपके करियर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस एनर्जी से आप गुजर रहे हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज लव बिगिंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विजडम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। सेम उसी तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, ये कंफर्मेशन हो जाती है जब हम अलग अलग डेक से चेक करते हैं, अपनी सिचुएशन को लेकर कंफर्म हो जाते हैं कि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन चल रही है कि नहीं। एंड आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट कि अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता सकती हूँ, आप बार बार कोशिश करते हैं और आप बार बार डिफीट का सामना करते हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, आपको बार बार अपनी जॉब चेंज करनी पड़ती है, या बार बार किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और बार बार आप फेल हो जाते हैं। आपकी लाइफ के अंदर अभी का जो टाइम है वो अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन आपको इस सिचुएशन की नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली सिचुएशन आपके लिए क्या चल रही है। जब हम अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो हम अपने आसपास की सिचुएशन को देखना सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम
ज्यादातर टाइम अपने में बिजी रहते हैं। लेकिन आपको एक बार देखना तो चाहिए ना कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर इतना पैशन है, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, आप अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये पैशन आपके अंदर से ही आपको डेवलप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप अपना एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इस बात की अगर आपको नॉलेज हो जाए कि आपको किस तरह से आगे की तरफ को बढ़ना है, तो एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। 2 कार्ड्स रेनबोज के निकल कर आए हैं। एक कार्ड ये है जिसके अंदर रेनबो है और एक कार्ड ये है जिसके अंदर रेनबो है। वक्त अच्छा चल रहा है, लेकिन आसपास किसी ऐसे इंसान ने आपके अराउंड एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की है जिसकी वजह से आप लिमिटेड हो गए हैं, आप आगे की तरफ को बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। आपको अपना स्टैंड लेना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, अपने करियर के बारे में सोचना होगा। जब आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे तभी आप आगे की तरफ को एडवांस कर पाएंगे। सो आई होप आपको आपकी ब्लॉकेजेस, आपके करियर में क्या हो रहा है, किस तरह की एनर्जी है, ये समझ आ गया हो। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आई वुड रियली से यू जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, इस एनर्जी को पहचानिए और इसे हील कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अपने करियर को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी दैट कि आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपकी तरफ को बढ़ रही हैं, क्या चल रहा है आपकी करियर लाइफ में। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, क्या हो रहा है, किस तरह की एनर्जी है। ओके तो पहला कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। द अदर कार्ड फॉर यू, ये नीचे गिर गया था, दैट इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। The next card for you is 6 of Pentacles. Next card is Knight of Athens का कार्ड है। 2 of Wands का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वाइल्ड हंट का कार्ड है। Now let's see with this deck क्लियर गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है। नाइट ऑफ कैलिसेस के साथ यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड है। 9 ऑफ एथेंस के साथ यहाँ पर द सोर्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वाइल्ड हंट के साथ नथिंगनेस का कार्ड है। देखिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, आज का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है। आप बैलेंस अटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर आप कुछ भी बैलेंस अटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी में रहते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी इस टर्म्स में नहीं मिल पा रही है कि आप अपनी जो करियर है उसमें अच्छा परस्यू कर भी पाएंगे कि नहीं। बट यकीन मानिए कि ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ का चल रहा है ना, ये खत्म होने वाला है। इस टावर मूवमेंट से आप निकलने वाले हैं, आपकी तरफ को एक अपॉर्चुनिटी आएगी। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में पहले भी आई थी, तब आपने अपनी लेजीनेस की वजह से आपने मैं यहाँ पर लेजीनेस से भी ज़्यादा ये चीज़ कहूँगी कि आपने अनअवेयरनेस की वजह से आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। आज के टाइम पर आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी और इस नई डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे और वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वही एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐसी आने वाली है जिसकी वजह से आपकी जो भी आज के टाइम पर सिचुएशन बनी हुई है फाइनेंसेस को लेकर, आप उसमें से तभी निकल पाएंगे, ठीक है।
फाइनेंशियली अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए, करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको फाइट तो करना ही पड़ेगा, आपको फाइट बैक करना ही होगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने करियर के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे का मतलब ये नहीं होता है कि किसी और से लड़ाई करनी है, स्ट्रगल करेंगे, उतना ज़्यादा बैलेंस अटेन कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन होती है अपने करियर के रिगार्ड में कि आपको रातों को नींद भी नहीं आती है, रातों को आप रोते भी हैं, आप ये सोचते हैं पता नहीं फ्यूचर सही भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप अगर मेडिटेट करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप मेडिटेशन कीजिए। आपकी मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन आपको ये नई डायरेक्शन को पकड़ने में मदद करेगी, आप इस नई डायरेक्शन को समझ पाएंगे, और फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर ब्राइटनेस की तरफ को आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल कर आएंगे। अभी जो फ्यूचर है जहां पर आपके सपने साकार हो सकते हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है, बहुत ही स्लो डाउन सिचुएशन है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, बैलेंस उतने अच्छे तरीके से आप अटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है यही आपको आपके टावर मूवमेंट से बाहर निकालेगी। ठीक है, अपने आप को टावर मूवमेंट के टाइम पर स्ट्रांग रखना ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमोशनल लाइफ के अंदर ही ये टावर मूवमेंट आप एक्सपीरियंस करें। आप ये टावर मूवमेंट जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, उसमें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसी जॉब की ऑफर मिले जो कि पैकेज बहुत अच्छा हो। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। अगर कॉन्फिडेंट होकर आगे की तरफ को मूव नहीं करेंगे तो सपने साकार नहीं होंगे, तब दोबारा से आप गिरेंगे, दोबारा से आप एक स्प्लिट सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस रखना है, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अपने कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करनी है, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस हासिल करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए। लेट्स सी, रेस्ट एंड रिजेन्युएशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज women holding a coin. Okay, hostilities. Okay, anxiety, and bottom of the deck पर यहाँ पर magician and the mirror का कार्ड है। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है, समझ आ रही है कि आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, आपको अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो जितनी भी आपके अराउंड बहुत ही लो एनर्जीज हैं आप उससे बाहर निकल आएंगे, और जब आप उस डार्कनेस से बाहर निकल कर आएंगे तभी आपको वो लाइट नज़र आने वाली है। ठीक है, जो वो अपॉर्चुनिटी है वो आपको तभी नजर आएगी। थोड़ा टाइम मेडिटेट करना है, अपने मन को काम करना है, अपनी एंजाइटी की एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है। लाइफ में बैलेंस अटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ के खुद ब खुद मैजिशियन बन सकते हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस को अटेन करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको आप ऐसे बैलेंस पे ले आएगी कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अपनी लाइफ के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उसके लिए फाइट करना बहुत ज़रूरी है, और फाइट हम तभी कर सकते हैं सिचुएशन से जब हम अंदर से काम हो। आपके अंदर एक दुविधा चल रही है, आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को आपको हैंडल इस तरह से करना है कि आपको बिल्कुल भी अपने आप को किसी प्रेशर में लेकर नहीं आना है। सबसे पहली बात तो ये है, रात को या सुबह के टाइम पर मेडिटेट करना है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है, आपको किसी जॉब के बारे में पता लगता है या आपको किसी बिजनेस का ऑफर आता है कहीं से, उसको मेडिटेशन के टाइम पर एनालाइज करना है।
ठीक है, उसको एक बार दिमाग में लेकर उसके बाद अपने दिमाग से निकालकर मेडिटेट करना है। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए अगर आप बहुत ही स्टेबल, ये स्टेबिलिटी की एनर्जीज हैं, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, ठीक है। लेकिन ये इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब आप इस चीज के लिए फाइट करेंगे, और फाइट पहले खुद से करनी है, फिर वक्त से फाइट कर पाएंगे आप। ओके, इस तरह की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। एंजाइटी की एनर्जी को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में ऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करना है, बैलेंस अटेन करना है। बैलेंस बहुत जरूरी है। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन अपने अंदर देखने की कोशिश तो कीजिए। जब तक अपने अंदर देखने की ही कोशिश नहीं करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी कैसे नजर आएगी? रिफ्लेक्शन वही होता है जो आप यूनिवर्स को देंगे। अगर नेगेटिविटी ही दे रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे करियर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव चीजें ही आप तक आएंगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करनी है कि हाँ, मेरी लाइफ के अंदर भी बहुत कुछ हैपनिंग हो सकता है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, ट्रैप्ड एंड फियर का कार्ड है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है, एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। ओके, तो इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। ये क्वेश्चन है मनीषा जायसवाल का कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा यूनियन कब होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। मनीषा, लेट्स सी आपके हस्बैंड के साथ आपका यूनियन कब होगा। आपने ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, मनीषा, आप अपने हस्बैंड को चेस कर रही हैं। आपको एक तो ये चेजिंग एनर्जी से बाहर आना होगा। आप बार बार एक ही सिचुएशन के बारे में सोचती जा रही हैं, आप एक ही सिचुएशन को बार बार एनालाइज करती जा रही हैं, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो रही हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये रिश्ता आपका ही है। इस रिश्ते में बैलेंस अभी आने वाला है। आपके पार्टनर दो सिचुएशन के बीच में आज के टाइम पर कंफ्यूज्ड है, बट प्रायोरिटी आप होंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको इस रिश्ते में न्याय मिलेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त का परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। 4 दिसंबर के बाद जो वक्त का परिवर्तन होने जा रहा है, वो वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सो आई होप मनीषा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। नाउ लेट्स सी, कमिंग बैक टू द रीडिंग, देखते हैं ये कार्ड्स आपके करियर के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिनसे भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें फेस कर रहे हैं और उसे फेस करते करते आप कहीं ना कहीं एंशियस हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं एंजाइटी की एनर्जी में आ गए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप घिर गए हैं और पता नहीं इस एनर्जी, इस डार्कनेस से आप बाहर कैसे आएंगे। बट ऐसा मत सोचिए, आपको इन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप इन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ेंगे, आपकी जो करियर की जो नींव है वो बहुत मजबूत होने वाली है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। ये थोड़ा सा वक्त है जो थोड़ा सा टिपिकल सा आपका जा रहा है, लेकिन ये वक्त आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस वक्त को हैंडल करने के लिए, इस वक्त से बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेट करना जरूरी है। और बहुत जल्द आप अपने करियर में हार्मनी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप शायद किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड आ रहा है। अगर आप कोई पार्टनरशिप नहीं करने वाले हैं तो आपको जॉब के लिए कुछ ऐसा ऑफर आएगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको इस तरह से गाइड करेगा कि आप अपने इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे। तो उस गाइडेंस के लिए खुद को अवेयर तो रखना होगा ना, अपने आप को
ओपन फॉर रिसीविंग तो रखना होगा। तो रिसीविंग मोड में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रिसीविंग मोड में नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। आपका ये टावर मूवमेंट कोई परमानेंट टावर मूवमेंट नहीं है, आप इस टावर मूवमेंट से जस्ट अब निकलने वाले हैं। और जैसे ही आप निकलेंगे इस टावर मूवमेंट से, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपने इस टावर मूवमेंट में सीखा बहुत कुछ है जो आपके करियर में आपकी हेल्प करने वाला है। और यहाँ से निकलने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब में प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड सेम विद योर एग्जाम्स ऑल्सो। आप जहाँ पर सोच रहे हैं कि अब तो ये एग्जाम बिल्कुल नहीं क्रैक होने वाला, वो अचानक से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो अब करियर में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आपके नजर आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। इतनी अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल कर आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बनता ही है। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको ये रीडिंग कैसी लगी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है किसी को अपने करियर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.